को अगर आप ये कहेंगे कि ये देशद्रोही हो गया, ये हो गया, इसका मतलब ये है कि आपको समझ नहीं है। आप बिल्कुल एक नासमझ आदमी है जो दूसरे की राय, ओपिनियन और हिस्टोरिकल फैक्ट बताने पर इस तरह की बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों पे हंसा ही जा सकता है और दुआ की जा सकती है कि समझ सही हो। लेकिन आप लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी सेकुलर है, सबको आजादी देती है बोलने की। आप ही के दल के विधायक बोल रहे हैं कि देशद्रोही है, इनको पाकिस्तान, बांग्लादेश या गाजा पट्टी भेज दे। तो ये कहाँ आपकी पार्टी में सेकुलरिज्म दिख रहा है? नहीं, हमारी पार्टी पूरी तरह से, कल हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने बयान दिया है और जो मैंने कहा उसको उन्होंने बिल्कुल उसकी तायीद की है। तो अब इसको ऐसे नहीं कहा जा सकता। पार्टी में एक दो लोग होते हैं डिस्परेट टाइप के, बोल देते हैं। आपकी पार्टी आपके साथ है और डॉक्टर संजीव के साथ है जो आपके विरोध में? हमारी पार्टी अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ है। जो जिसको समझ में आए, अच्छा समझ में आए, वो बोले, उसी के साथ मेरी पार्टी। पिछले 100 बरस से कुछ लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक स्टेट बनाया है, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया। जिस तरह से आपका विरोध हो रहा है, डर लग रहा है कि सदस्यता चल जाए या कोई? अरे तो क्या बात कर रहे हैं यार। बादशाह औरंगजेब को लेकर खालिद दिलोर ने कहा कि वो एक अच्छे शासक थे, तो अब इनके दल के लोग इनका विरोध करने लगे हैं। आपने कहा कि औरंगजेब एक अच्छे शासक थे, तो आपके दल के लोग कह रहे हैं कि आपको बांग्लादेश भेज देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। देखिए, औरंगजेब के बारे में उनकी क्या राय है उनको रखना चाहिए, लेकिन मेरे बारे में बोल देना कि इनको यहाँ भेज दीजिए, वहाँ भी, भाई अब कौन होते हैं? आपको क्या राइट है एक इंडियन सिटीजन को और एक असेंबली के मेंबर को इस तरह की बात नहीं कही जा सकती? और मुझे लगता है कि उन्होंने पढ़ा नहीं है और न वो एकेडमिक डिस्कशन चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बातें बोलते हैं। यहाँ तक भी कहा गया कि सदस्यता खत्म कर दी जाए, आपने अपमान कर दिया, देशद्रोही तक का बात हो रहा है आपके लेकर के। ये सब कह करके वो लोग अपने मानसिक लेवल को दर्शा रहे हैं कि एकेडमिक बात करने वाले को अगर आप ये कहेंगे कि ये देशद्रोही हो गया, ये हो गया, इसका मतलब ये है कि आपको समझ नहीं है। आप बिल्कुल एक नासमझ आदमी है जो दूसरे की राय, ओपिनियन और हिस्टोरिकल फैक्ट बताने पर इस तरह की बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों पे हंसा ही जा सकता है और दुआ की जा सकती है कि समझ सही हो। लेकिन आप लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी सेकुलर है, सबको आजादी देती है बोलने की। आप ही के दल के विधायक बोल रहे हैं कि देशद्रोही है, इनको पाकिस्तान, बांग्लादेश या गाजा पट्टी भेज दे। तो ये कहाँ आपकी पार्टी में सेकुलरिज्म दिख रहा है? नहीं, हमारी पार्टी पूरी तरह से, कल हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने बयान दिया है और जो मैंने कहा उसको उन्होंने बिल्कुल उसकी तायीद की है। तो अब इसको ऐसे नहीं कहा जा सकता। पार्टी में एक दो लोग होते हैं डिस्परेट टाइप के, बोल देते हैं, थोड़ा होना चाहिए। आपकी पार्टी आपके साथ है और डॉक्टर संजीव के साथ है जो आपके विरोध में? हमारी पार्टी अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ है। जो जिसको समझ में आए, अच्छा समझ में आए, वो बोले, उसी के साथ मेरी पार्टी। अभी आपको औरंगजेब को लेकर अभी आप इस वक्त आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ये आज भी वही कहेंगे जो कल कहे थे, परसों भी वही कहेंगे, 100 बरस के बाद भी वही बात कहेंगे। भाई औरंगजेब हमारे देश का एक राजा था जिसके बारे में हिस्टोरियंस की राय अलग अलग है। बहुत सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि वो अच्छे राजा थे, कुछ गलतियां हुई उनसे, लेकिन इससे जो है ना आइडियोलॉजिकल लड़ाई थोड़ी लड़ी जा सकती है हिस्टोरिकल फैक्ट से। एक बाबा हैं बागेश्वर आए, धीरेन्द्र शास्त्री आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये देश बाबर का नहीं है, रघुबर का देश है। नहीं, ये बिल्कुल सही है। रघुवर का देश है, श्री राम का देश है, श्री कृष्ण का देश है, महाराणा प्रताप का है, लक्ष्मीबाई का है, सबका देश है। और जो हिस्ट्री में जो लोग आए उनका भी देश है। अब बाबा कम लोगों का देश मान रहे हैं, हम तो मान रहे सब लोगों का देश है। बाबा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं? नहीं, ये आज की बात नहीं है। पिछले 100 बरस से कुछ लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक स्टेट बनाया है, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया। जिस तरह से आपका विरोध हो रहा है, डर लग रहा है कि सदस्यता चल जाए या कोई? अरे तो क्या बात कर रहे हैं यार। खालिद दिलोर ने कहा कि जो बात हमने पहले बोली, 100 साल बाद भी जब हमसे पूछा जाएगा कि औरंगजेब कैसा था, तो हम वही बोलेंगे जो इतिहास में लिखा हुआ है। और जो लोग भी हमारा विरोध कर रहे हैं, दरअसल वो कम पढ़े लिखे हैं और एकेडमिक बहस में नहीं आना चाह रहे, इसीलिए वो लोग अनाप शनाप बोल करके बचना चाह रहे हैं। वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया कमेंट की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।